दोस्तों, मोबाइल तो हम सभी लोग यूज करते हैं और मोबाइल में ऑलमोस्ट सारे सिक्योरिटीज भी लगा के रखते हैं कि पासवर्ड या फिर फिंगर या फिर फेस अनलॉक, कि हमारा फोन सिर्फ हम उसको ओपन कर सके, हम उसको यूज कर सके, किसी और के हाथ में फोन ना लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि फोन आपका बिना छुए, बिना हाथ में लिए भी आपके फोन को यूज किया जा सकता है। आपके फोन की बहुत सारी सर्विसेज लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हो गया है, कहीं आपके फोन को कोई और यूज तो नहीं कर रहा है, कहीं आपका फोन किसी और के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन चुका है, अगर इस बारे में आपको जरा सा भी जिज्ञासा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे इंडिकेशंस, कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप जान सकते हो, जिनसे आप समझ सकते हो कि शायद आपका फोन किसी और के थ्रू यूज किया जा रहा है या फिर कोई ऐसे ऐप हैं जो आपके फोन को यूज कर रहे हैं। तो उनको पहचानने का तरीका और कैसे उससे बचाव किया जाए, इस चीज का तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो इंडिकेशन है इसमें वो ये है कि आप अगर ये नोटिस कर रहे हो कि आपके फोन की जो बैटरी है वो नॉर्मल डेज से ज्यादा तेजी से ड्रेन हो रही है, यानी बैटरी इस वजह से ड्रेन हो रही है क्योंकि आपके फोन में कुछ ना कुछ ऐसा काम चल रहा है जो कि आपके फोन में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के बारे में आप जान सकते हो और इसको देख सकते हो कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा। तो इसके लिए मैं आपको सेटिंग बता देता हूं कि आपको पता चल जाए कि आपकी बैटरी क्यों बिना मतलब में ड्रेन हो रही है और क्यों बिना मतलब में ये बैटरी मेरे बिना यूज किए खत्म हो जा रही है। तो इसको जानने का और रोकने का बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। आपको साइड स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे जानोगे कि आपका फोन की बैटरी क्यों ड्रेन हो रही है और कैसे आप रोकोगे। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बैटरी दिख जाएगा। आपको बैटरी में जाना है और बैटरी में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें कि आपकी बैटरी किस टाइम पर ज्यादा यूज हो रही है, किस टाइम पर कम यूज हो रही है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही चल जाएंगी। फिर उसके बाद अगर बैटरी यूजेस का आप ये ऑप्शन देख रहे हो तो बैटरी यूजेस में आप नीचे जब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा ऐप आपके फोन की बैटरी को सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख करके आ जाएगी। अब अगर ये जो ऐप है जिनको आपने यूज किया हुआ है और उसी पर्टिकुलर टाइम में यूज किया हुआ है तो सही है, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आपको दिख जाएगा कि आपका जो ऐप है, मान लीजिए वीएन ऐप है, एडिटिंग का ऐप है, मैं इसमें यूज करता हूं तो इसमें मुझे दिखा रहा है कि ये ऐप जो है ये 2 घंटे 19 मिनट आज के दिन पे यूज किया गया है। 2 घंटे 19 मिनट के आसपास मैंने यूज किया हुआ है, मैंने इसको और कहीं से भी यूज नहीं किया हुआ। ऐसे ही और भी सारे हैं, जैसे यूट्यूब का हो गया, यूट्यूब में भी दिखा देगा कि कितने घंटे मैंने इसको यूज किया है, कितना उसने बैटरी मेरी खर्चा करी है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसा ऐप है जो आप यूज नहीं कर रहे हो और वो ऐप आपका यूजेज में ज्यादा आ रहा है, हो सकता है बैकग्राउंड में वो बहुत ज्यादा यूज कर रहा हो, तो आप उसको बंद भी कर सकते हो। उसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बंद करने के लिए उस ऐप पे टच करना है और स्टॉप फोर्स जो ऑप्शन है वो आपको लगा देना है। तो ये आप सेटिंग कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा ऐप आपका है जो बहुत ज्यादा आपके उसको यूज कर रहा है बैटरी को। और अगर यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप ऐसा पड़ा हुआ है जो कि आपके किसी काम का नहीं है और दिख रहा है कि वो बैटरी बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि उस ऐप के थ्रू जो सर्वर है उस ऐप का वो आपके बैटरी को, फोन के या कुछ फीचर्स को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से आपके फोन की बैटरी कम हो रही है। तो उसको आप तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। दूसरा एक और चीज है कि आपके फोन में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हम ऐसे थर्ड पार्टी ऐप यूज कर लेते हैं कि जिनमें हमारे फोन में बार बार कोई ना कोई पॉपअप खुल के आता रहता है, कोई ना कोई ऐड खुल के आता रहता है। ये ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ होता है जिनके फोन थोड़े पुराने हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं कि उनके फोन में कौन सा ऐप डाउनलोड हो गया। तो अगर आपके में ऐसा कोई मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा है कि जिसमें ऐड आ रहा है बार बार, या फिर यस या नो का कोई भी ऑप्शन आ रहा है, इसमें यस आपको करना है, नो करना, और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे ऐप्स ऐसे हो जाते हैं अननोन जो डाउनलोड हो जाते हैं और उसमें हम अपने फोन को पूरी तरीके से किसी और को सौंप देते हैं। तो उसके थ्रू वो ऐप जो है वो आपके फोन की
जो परफॉर्मेंस है, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को लो कर देंगे, आपके फ़ोन की बैटरी को बहुत कम कर देंगे, यूजेस आप कर भी नहीं रहे हो फिर भी आपकी बैटरी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर के आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा ऐप्स। तो ऐप्स में जैसे ही आप जाओगे, तो वहां पे आपको डिफॉल्ट ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट, आप किसी में भी चले जाइए, आप ऐप मैनेजमेंट में जाओगे तो आपको सारे ऐप्स दिख जाएंगे इसमें ऐसे, जो कि आपके फोन में इंस्टॉल्ड है। अब यहां से भी देख सकते हो कि कौन सा ऐप ऐसा है जो आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आप उसको यहां से अनइंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली उस ऐप में आपको टच करना है, टच करते ही ऐप ऐसे खुल करके आ जाएगा और यहां से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो अनइंस्टॉल बटन में जाकर के, जिससे आपका फोन जो है वो बिना मतलब में इन ऐप्स को चलने नहीं देगा अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से आप उन ऐप्स को हटा सकते हो जो आपके जरूरत के नहीं है, जो आप चाहते हो कि इनको ना रखो अपने मोबाइल में, जिससे आपकी बैटरी ड्रेन कम हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी फोन की। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपके फोन की रैम और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कंप्लीटली यूज करते रहते हैं और आपके फोन की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा लो कर देते हैं, आपके फोन की बैटरी बैकअप बहुत कम हो जाता है इनकी वजह से। अब वहीं पे अगर हम एक और चीज बताएं कि बहुत से लोगों के संग प्रॉब्लम ये रहती है कि फोन उनका फॉरवर्डेड हो जाता है, उनके मैसेजेस फॉरवर्डेड हो जाते हैं और जिसकी वजह से उन लोगों के संग फ्रॉड हो सकता है, जिसकी वजह से उन लोगों के संग प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। क्योंकि अगर आपके फोन कॉल को किसी ने फॉरवर्ड कर दिया किसी दूसरे नंबर पे, अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया तो मान लीजिए आपने किसी को अपना मोबाइल दे दिया गलती से और आपका कॉल फॉरवर्ड उसने लगा दिया और आप जान भी नहीं पा रहे हो, आपके पास नॉर्मल कॉल्स नहीं आ रही हैं या मैसेजेस नहीं आ रहे ओटीपी के, तो आपके लिए बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। क्योंकि ओटीपी आज के टाइम पे ऐसी चीज है जिससे आप हर एक चीज अपनी खो सकते हो, अपने अकाउंट का, अगर आपको पेमेंट देखना है, करना है, सब चीज में तो ओटीपी की का काम आता है। तो इसलिए इसके लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं। बहुत से ऐप्स भी ऐसे होते हैं, गलती से हम कभी किसी लिंक पे टच कर दें या किसी ऐसे ऐप को हमने इंस्टॉल कर लिया जो कि हमारे इस फॉर्मेट को यूज कर लेंगे वो, और आपका फोन की कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी कहीं और पे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ये ध्यान रखना कि पहली बात तो आप कोई भी अननोन या थर्ड पार्टी ऐसे ऐप को मत आप इंस्टॉल करिए जो प्ले स्टोर के अलावा और कहीं मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आपका हो चुका है या नहीं हो चुका है वो भी आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, उसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के डायलर में जाना है और डायलर में जाने के बाद आपको *#62# ये डायल करके कॉल कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप डालोगे इस मैसेज को, तो आप देखिए यहाँ पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस नॉट फॉरवर्डेड, डेटा नॉट फॉरवर्डेड, फैक्स, एसएमएस, सिंक्रोनाइजिंग, ये सारी चीजें आपको लिख के आ जाएंगी नॉट फॉरवर्डेड। अगर कोई भी चीज आपकी ऐसी इसमें फॉरवर्डेड है तो वो आपको साफ साफ दिख जाएगी यहाँ पे कि ये चीज आपके में फॉरवर्डेड है फलाने नंबर पे, तो आपको वहां पे इसके लिए कंप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और एक और बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप देख सकते हो, जिससे आप जान सकते हो कि आपका फोन कहीं कोई और एप्लीकेशन तो नहीं यूज कर रहा है या फिर कहीं पर आपके फोन में कोई ऐसा ऐप तो नहीं पड़ गया है जो आपके फोन को हार्म कर रहा है, आपके फोन की बैटरी को, आपके फोन के रैम को यूज कर रहा है और आप जान भी नहीं पा रहे हो। कभी कभी होता क्या है कि हमारा फोन रखा रहता है और रखे रखे बहुत ज्यादा हीटिंग करने लगता है, या फिर अगर हम किसी फोन को, अपने फोन को यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा हैंगिंग की प्रॉब्लम उसमें होने लगती है। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो आपके फोन में आपके फोन की बैटरी को, आपके फोन की रैम को यूज कर रहा है बैकग्राउंड में और आपके फोन की परफॉर्मेंस को बहुत खराब कर दे रहा है। और यहाँ ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे ऐप होते हैं आजकल जो कि आपके फोन में अगर इंस्टॉल हैं तो आपके फोन को पूरी तरीके से वो एक्सेस ले लेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे वो चल रहा है फोन। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाकर के थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी आएगा, वहां पे आपको जाना है। फिर नीचे आपको सिस्टम एक्टिविटी मिल जाएगा। सिस्टम सिक्योरिटी में जब आप चले जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा गूगल पे प्रोटेक्शन। तो गूगल पे प्रोटेक्शन जो है इस पे आपको जाना है और जैसे ही आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे प्ले प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन है ये आपको दिख जाएगा। आपको सिंपली स्कैन कर लेना है अपने फोन को और स्कैन करने के बाद आपको ये बता देगा कि कोई ऐसा फोन तो नहीं है, कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो कि आपके फोन को हार्म कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई ऐप हो तो आप उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे मेरे में लिख के आ गया नो हार्मफुल ऐप फोन। अगर कोई ऐसा ऐप है जो कि आपके फोन को हार्म कर सकता है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, तुरंत आप उस ऐप को जाकर के अनइंस्टॉल कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा।
तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप अपने फोन को चेक कर सकते हो कि कहीं कोई ऐप ऐसा तो नहीं है जो कि आपके फोन के को यूज कर रहा है, या किसी ने अपने आपके फोन को कॉल फॉरवर्डिंग या एसएमएस फॉरवर्डिंग लगा रखी है जिससे आपके जरूरी मैसेज या कॉल्स उसके पास पहुंच जाए। इस तरीके की चीजें आप इस तरीके से देख सकते हो और आप अपने फोन को हैक होने से या अपने फोन को बिना मतलब में यूज होने से बचा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप जाइए, सेटिंग करिए और अपने फोन को सेव करिए। मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में। नमस्कार।